गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था रज्जू। लोग उसे गुस्से वाला रज्जू कहते थे। उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाना उसका रोज का काम था। कोई उससे ज्यादा बोले तो गाली, कोई समझाने की कोशिश करे तो थप्पड़। लेकिन उस आग के घर में एक नूर भी था, उसकी बीवी परसा। परसा अपने नाम की तरह पाक और सब्र वाली औरत थी। गुस्से में तमतमाता हुआ रज्जू जब उसके सामने आता तो वो आंखें झुका लेती। जब वो चिल्लाता तो वो अल्लाह का नाम लेकर नमाज में बैठ जाती। हर रोज सुबह की नमाज में उसका बस एक ही दुआ होती, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल को नरम कर दे, इसे हिदायत दे, इसके गुस्से को मोहब्बत में बदल दे। लेकिन रज्जू को न तो उसकी खामोशी समझ आती थी न उसके आंसू। उसे लगता था कि परसा उसकी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी है जो उसकी हर बात माने। गांव में सबको उसके गुस्से का पता था। बच्चे दूर से उसे देखकर रास्ता बदल लेते। दुकान वाले भी डरते डरते सौदा देते कि कहीं रज्जू नाराज ना हो जाए। एक रोज ऐसा हुआ कि रज्जू किसी बात पर बेहद गुस्से में घर आया। परसा ने जैसे ही पानी का गिलास आगे बढ़ाया, रज्जू ने उसका हाथ झटक दिया और जोर से चिल्लाया, हर वक्त बस मुंह बनाकर बैठी रहती है, कुछ ढंग का किया भी है कभी? परसा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नीचे देखा। रज्जू ने और ताव में आकर दीवार पर लात मारी और घर से निकल गया। गांव की गलियों से होता हुआ वो मस्जिद के पास से गुजरा। मौलवी साहब ने देखा तो पुकारा, रज्जू बेटा बैठो, कुछ बात करनी है। मगर रज्जू ने गुस्से में सिर घुमा लिया और कहने लगा, आप सबको मेरी बीवी की हमदर्दी ही दिखती है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। मौलवी साहब ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा जिस घर में औरत नमाज पढ़े और मर्द गुस्से में जिए वहां बरकत नहीं आती। रात हुई। रज्जू घर लौटा तो देखा कि परसा ने खाना लगा दिया है, लेकिन उसका दिल बुझा हुआ था। उसे न खाना अच्छा लग रहा था न घर। वो छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और बड़बड़ाने लगा, सब मुझे ही गलत समझते हैं, सब। कोई नहीं जानता मैं कैसा महसूस करता हूं। उसी रात जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, रज्जू चुपचाप घर से निकला और बिना दिशा के चल पड़ा। चलते चलते वो गांव से बाहर निकल गया। दूर एक वीरान रास्ते पर एक बूढ़ी औरत मिली जो जमीन पर बैठी थी। उसके पास पानी नहीं था, कपड़े मैले थे और वो कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, बेटा थोड़ा पानी मिल जाता तो राहत मिलती। रज्जू ने बिना देखे कहा, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब करने का, और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो कुछ कदम चला, उसे एक जोर की चक्कर आया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी जगह पाया, जैसे किसी सूफी दरवेश की झोंपड़ी हो। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, चेहरा नूरानी, आंखों में रहमत। बुजुर्ग बोले, बेटा जब दिल में गुस्सा हो तो आंखें सच्चाई नहीं देख पाती, पर जब दिल टूटता है तो वहीं से रोशनी निकलती है। रज्जू ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल अब धीमे धीमे कांपने लगा था। पहली बार उसे अपने गुस्से से डर लगने लगा था। बुजुर्ग की बातें रज्जू के दिल में तीर की तरह उतर गई। झोंपड़ी में न कोई चकाचौंध थी न कोई आराम, लेकिन अजीब सी सुकून की हवा बह रही थी। बुजुर्ग ने एक प्याले में पानी दिया और बोले, पियो बेटे, ये पानी नहीं, फिक्र का इलाज है। रज्जू ने चुपचाप पानी पी लिया। उसकी आंखों में हल्का नमक आ गया। पता नहीं क्यों उस रात रज्जू को नींद नहीं आई। जब आंख लगी तो वो एक अजीब से ख्वाब में चला गया। उसने देखा कि एक बंजर जमीन पर वो अकेला खड़ा है, दूर दूर तक कोई नहीं। अचानक धुंध के बीच से एक चेहरा उभरा। वो उसके मरहूम वालिद का था। उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखों में आंसू थे। वालिद बोले, बेटा तू गुस्से में अपना आपा खो बैठा है, मैं भी कभी ऐसा था और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पछतावा पाया। क्या तू भी उसी राह पर चलेगा? रज्जू कुछ कहना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वालिद ने अपना हाथ उसके दिल पर रखा और बोले, जिस दिन तेरा दिल नरम हुआ उसी दिन तुझे सब कुछ मिलेगा, प्यार, सुकून और अल्लाह की रहमत। रज्जू की आंख खुल गई। उसकी पेशानी पसीने से तर थी। वो झोंपड़ी में अकेला था। दरवाजा खोला तो देखा फज्र की अजान हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसी ने कहा, परसा बीबी बहुत बीमार है, 3 दिन से बुखार में पड़ी है, किसी से कुछ कहती नहीं।
बस चुपचाप रोती रहती हैं। रज्जू का दिल कांप गया। वो भागकर अंदर गया। परसा चारपाई पर पड़ी थी, आंखें बंद, होंठ सूखे हुए। उसके सिरहाने कुरान पड़ा था, खुला हुआ। पास की दीवार पर उसके हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट चिपका था। या अल्लाह, मेरा शौहर भले गुस्सैल है, लेकिन मैं उसे बुरा नहीं मानती। उसे हिदायत दे और मुझे सब्र। रज्जू का दिल जैसे टूट गया। उसने कांपते हाथों से परसा का माथा सहलाया और पहली बार उसके आंसू खुद से बह निकले। वो बड़बड़ाने लगा, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, तू फिर भी मेरे लिए दुआ करती रही। मैंने तुझे रुलाया, तू मेरे लिए सजदे में गिरी रही। मैं जानवर था और तू इंसान से भी बढ़कर निकली। उसने उसी वक्त वुजू किया और पहली बार सच्चे दिल से नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी। या रब, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी नेमत को ठुकराया, मुझे सीधा रास्ता दिखा। गांव वाले जब सुबह की नमाज को मस्जिद पहुंचे तो देखा रज्जू पहली सफ में बैठा है। मौलवी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने नमाज के बाद कहा, आज जो चमत्कार हुआ है वो किसी की नमाज और किसी की आह का नतीजा है। उधर परसा को जैसे जैसे होश आने लगा, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रज्जू उसके पास बैठा था, आंखें झुकी हुई, हाथ जोड़े हुए। मुझे माफ कर दो, अब मैं वैसा इंसान नहीं रहूंगा। परसा की आंख खुली तो सामने रज्जू को बैठा पाया। वो जो आदमी पहले गुस्से का पुतला था, अब आंखों में आंसू लेकर बैठा था, हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। परसा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ ही की। रज्जू, मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर बदलोगे। रज्जू की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने परसा का हाथ थामा और कहा, अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो तुझे रुलाता था। अब मैं तेरा वो शौहर बनना चाहता हूं जो तुझे जन्नत की राह पर लेकर चले। गांव वालों ने जब देखा कि रज्जू अब नमाजी बन गया है, सबकी मदद करता है, बच्चों से प्यार करता है, तो पहले हैरानी हुई, फिर मोहब्बत। जो बच्चे पहले उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब दौड़कर उसे सलाम करते थे। मस्जिद में अब वो सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। मौलवी साहब ने एक रोज कहा, रज्जू, तेरा दिल अब नर्म मिट्टी की तरह हो गया है, जिस पर अब अल्लाह की रहमतें उगेंगी। एक दिन गांव की लड़कियों को परसा कुछ सिखा रही थी, सब्र, इज्जत और दुआ की ताकत। उसने कहा, बीवी का असल हुस्न उसके चेहरे में नहीं, उसकी दुआओं में होता है, और मर्द की असल ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके सब्र में होती है। रज्जू अब हर उस मर्द को रोकता जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता। वो कहता, मैंने उस रास्ते की धूल चखी है जहां मर्द गुस्से में अंधा हो जाता है, और जब होश आता है तो बहुत कुछ खो चुका होता है। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चों ने देखा कि रज्जू और परसा स्कूल के पास एक छोटी सी जगह पर बैठकर बच्चों को अखलाकन और दीन की बातें सिखा रहे हैं। रज्जू कहता, बच्चों, गुस्सा शैतान की आग है और सब्र अल्लाह का नूर। जो सब्र करता है वही असल मर्द होता है। अंत में गांव में एक बड़ा जलसा हुआ। मौलवी साहब ने वहां खड़े होकर कहा, आज हम सब उस शख्स को सलाम करते हैं जिसने अपने गुस्से को कैद किया, अपने आप को बदला और इस गांव को एक नई मिसाल दी। रज्जू और परसा स्टेज पर खड़े थे, हाथों में हाथ थामे, और आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई।